हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको फीवर के बारे में बताऊंगी, खास तौर पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके फीवर के बारे में। कई बार ऐसे केस आते हैं मेरे पास में कि उनको टेस्ट जो लिखे होते हैं, कई बार यूरिन का टेस्ट नहीं लिखा होता है, बाकी सीबीसी उनका लिखा होता है, कई बार एलएफटी लिखी होती है, सीआरपी लिखा होता है, एमपी लिखा होता है, विडाल लिखा होता है। तो क्या होता है कि वो कई बार नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव आने की वजह से हम लोग फीवर के ही सोचते हैं कि वायरल फीवर होगा, उसकी वजह से हम लोग उसको फीवर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि डियर यूरिन में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है। और हाँ, खास तौर पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि कई बार यूरिन का टेस्ट भी लिखा हुआ आता है, बट वो फास्टिंग सैंपल नहीं होता है, वो किसी टाइम का भी लिया हुआ सैंपल होता है, उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं आता बच्चों को खास तौर पे। तो क्या होता है कि इसमें वो नॉर्मल आ जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों के साथ मेरे साथ एक बच्ची आई थी, बहुत छोटी सी, तो उसको इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था यूटीआई का कि उसको फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था और स्टमक पेन था। लेकिन हम उसको जो है ना, उसका जो ट्रीटमेंट था, उसके पेरेंट्स वो मेडिसिन स्टार्ट करके फीवर का ट्रीटमेंट दे रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि यूटीआई इन्फेक्शन होता है। यूटीआई इन्फेक्शन में भी हमको फीवर होता है, बच्चों को हो चाहे बड़े हो, किसी को भी फीवर हो जाता है। और उसमें हम क्या करते हैं, डोलो हो गई, क्रोसिन हो गई, कोई भी मेडिसिन स्टार्ट कर लेते हैं और फीवर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बट यूटीआई इन्फेक्शन में ऐसा होता नहीं है। यूटीआई में यूटीआई का आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। तो वो क्या होता है कि जब आप फास्टिंग का सैंपल लेते हैं यूरिन का, उसमें इन्फेक्शन पूरी रात का अच्छे से क्लियर होता है। वो जब आता है कंटेनर में, जब आप कलेक्ट करते हो तो वो बहुत अच्छी तरह इन्फेक्शन आता है, उसकी सही रिपोर्ट होती है। तो मतलब कहने का ये है कि जब आप दोपहर का एक सैंपल ले रहे होते हैं, उसमें आपका इन्फेक्शन जो होता है, कई बार पानी पीने की वजह से जब आप यूरिन बार बार जा रहे होते हैं तो वो वॉश आउट हो जाता है, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं आता, तो वो हमारी क्लियर रिपोर्ट नहीं होती। उसके लिए हमें क्या होता है कि फास्टिंग का सैंपल लेना होता है, जिसमें कि आपका पूरी रात का इन्फेक्शन उसमें इकट्ठा होता है, देन उसके बाद उसकी रिपोर्ट सही होती है। तो कई बार ऐसा, यही मैं आपको बताने जा रही थी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग फीवर का टेस्ट करा रहे होते हैं और फीवर का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसकी वजह से फीवर हो रहा होता है। तो हमें दोनों चीज़ पे ध्यान देना होता है कि यूरिन का टेस्ट हम ज़रूर कराएं। यूरिन का टेस्ट कराने से ही हमें पता लगता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है उसको यूटीआई का। यूटीआई इन्फेक्शन का कैसे पता लगता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को बार बार, या बड़ा भी हो, कोई भी हो, यूरिन बार बार जाने की कोशिश करता है पर यूरिन पास आउट नहीं कर पाता, रैशेस होते हैं, इचिंग होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं यूटीआई इन्फेक्शन में। फीवर होता है, स्टमक पेन होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा पेन होता है कि जैसे आपको लगेगा कि गैस ना बन रही हो हमारे पेट में, तो हम इनो वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ना करें ऐसा कभी भी। एक छोटा सा टेस्ट होता है यूरिन रूटीन का, वो कराएं तो उससे पता लग जाता है। और आजकल जैसे बारिशें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बारिशों में, बरसातों में क्या होता है कि मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। मॉस्किटोज़ से भी फीवर होता है, बहुत तरीके के फीवर होते हैं, हर बार हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, लेकिन साफ़ सफाई का तो हम ध्यान दे सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आसपास का वातावरण नीट एंड क्लीन रखें, पानी को कहीं इकट्ठा ना होने दें, कि जिससे कि मच्छर बहुत ज़्यादा ना आए, जिसकी वजह से हमें मच्छर काटें और डेंगू या मलेरिया जैसे फीवर जो होते हैं, बहुत खतरनाक फीवर होते हैं, जानलेवा फीवर भी हो जाते हैं इनसे, है ना। तो इस तरीके का ध्यान रखें कि ऐसे फीवर ना हो, उसके लिए हमें बचाव के लिए ये सब करना चाहिए। तो ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।